अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और काम कर रहे होंगे बच्चे, क्योंकि काम करने के सिवा कोई गुजारा नहीं है हमारे पास। कैंपस कब ओपन हो कब ओपन ना हो गवर्नमेंट श्योर नहीं है, तो हम लोग भी श्योर नहीं है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके पास वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में आपका काम पहुँचा रहे। तो आपका भी काम बनता है कि जो चीज़ आप तक पहुँचे बच्चे वो हमें रिवर्स भेजें। अब रिवर्स पूरे के पूरे लेक्चर आप लोगों ने नहीं भेजने होते, लेक्चर का कुछ पार्ट, ये लेक्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ आपका होमवर्क होता है वो आप लोगों ने करना होता है। उससे आपकी अटेंडेंस भी श्योर हो जाती है और ये चीज़ भी पता लग जाती है कि बच्चे काम कर रहे हैं। जिस तरह एक बच्ची है, आई थिंक खुशबख्त मलक 9th की, उसने काम किया डे 1 से लेके आज तक और उसने टॉप किया जो आपके पास एग्ज़ाम हुए। तो इसी तरह जो बच्चे काम करेंगे, अब वो जब कैंपसेस में वापस आएगी तो वो बच्ची दूसरे बच्चों से टॉप पे होगी। दूसरे बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया होगा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा हासिल करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछें, अपना ख्याल रखें। घर में बैठ के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज बायो का लेक्चर नंबर 32 है। सारे के सारे लेक्चर प्ले लिस्ट में पड़े होंगे। प्ले लिस्ट आपको हर लेक्चर में बताया जाता है कि कैसे आते हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चे वो हमारे पास क्या है जी, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल सिस्टम, कि ये जो 2 नेमिंग सिस्टम है जो आपके पास कार्लस लीनियस ने प्रेजेंट किया था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आपका होमवर्क क्या है, आपने क्या करना है, राइट डाउन द साइंटिफिक नेम्स ऑफ इन ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम लिखने हैं आपके पास। पहला है आपके पास मक्खी, दूसरे आपके पास बिल्ली, तीसरे आपके पास तितली, चौथे आपके पास तंबाकू और पांचवें आपके पास फूल मटर। ये 5 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से मक्खी, बिल्ली, तितली, ये 3 आपके पास ज़ूलॉजी के हैं और तंबाकू और फूल मटर आपके पास किसके हैं बच्चे, बॉटनी के हैं। इनके आप साइंटिफिक नेम लिखने के बाद अपने नाम के साथ ये जो नंबर है 0317 इसके ऊपर भेज देंगे। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बच्चे इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वो तो 4 दिन पहले पढ़ा था, भूल गए थे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं जिसके 2 पार्ट्स होते हैं बच्चे। और ये सिस्टम किसने प्रेजेंट किया था आपके पास, कार्लस लीनियस ने। कार्लस लीनियस ने 2 नेमिंग सिस्टम और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दोनों पेश किए थे बच्चे। अब इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास, साइंटिफिक नेम इज यूज्ड इन अ होल वर्ल्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो पूरी दुनिया में यूज्ड होगा। फॉर एग्जांपल होमोसेपियन पूरी दुनिया में यूज्ड होगा। इंसान, ह्यूमन, आदमी, ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमें आदमी भी कहा जाता है, इंसान भी कहा जाता है, ह्यूमन्स भी कहा जाता है, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ना इंसान यूज़ करेंगे, ना ह्यूमन्स यूज़ करेंगे, ना आदमी यूज़ करेंगे, बल्कि क्या चीज़ यूज़ करेंगे बच्चे, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जब यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये सिंप्लीफाई कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बच्चे। अब यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कौन से, होमोसेपियन। ऑर्गेनिज्म कौन से बच्चे आपके पास, होमोसेपियन। अब दुनिया के अंदर किसी भी कॉर्नर में इंसान के ऊपर जो रिसर्च हो रही होगी, मैं अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी होमोसेपियन। चाइना में कोई साइंटिस्ट करते हैं, वो जो जींग पिंग छिंग जो उसका नाम है वो भी लिखेगा होमोसेपियन। अमेरिकन भी करते हैं आपके पास, एंटोनी फोकाई, वो भी आपके पास होमोसेपियन लिखेगा। तो इन सब का फ़ायदा ये होगा कि ये ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमें ऑर्गेनिजम्स का पता चल जाता है। अब बच्चे साइंटिफिक नेम ना होता, मैं अपनी रिसर्च में लिखता या आप अपनी रिसर्च में लिखते इंसान। चाइना वाले तो पहले उर्दू की डिक्शनरी और इंग्लिश की डिक्शनरी और चाइनीज़ डिक्शनरी सामने रख के सोचते कि इंसान किसको कहते हैं। इसी तरह अमेरिकन सोचते कि इंसान किसको कहते हैं। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं उसकी स्टडी। दूसरा फ़ायदा बच्चे क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है जीनस और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्पीशीज। अब देखें, हम लोग कहते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनरिक नेम होते हैं ये कॉमन होते हैं। आगे हम एग्जांपल्स में भी पढ़ेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्पीशी साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट पार्ट जिसको जेनरिक नेम कहते हैं ये कॉमन होते हैं। क्यों, देखें, इस कॉमन टू ऑल डिफरेंट स्पीशीज, मैनी स्पीशीज ऑफ पार्टिकुलर जीनस बिकॉज ऑफ रिजेम्बलेंस। होता क्या है कि ये जो स्पीशीज, लेट्स सपोज स्पीशी ए और बी है, इनका जो आपके पास जीनस है, जेनरिक नेम, ये आपके पास कॉमन है। क्यों,
इनका जो जीनस होगा वो आपके पास सेम होगा, आगे जो स्पीशीज़ होगी वो आपके पास क्या होगी, अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें मेरे हाथ में 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनका जो जीनस है वो कॉमन है। आपके पास क्या जीनस कॉमन है, ये सारा, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, लेकिन फ़र्क क्या है, स्पीशीज़ में ये रेड है, ये ब्लैक है, ये आपके पास क्या है जी, ब्लू है। तो सिमिलरली जो साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जेनरिक पार्ट होते हैं, और मैनी स्पीशीज़ का या डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए कॉमन जेनरिक नेम यूज़ होते हैं। क्यों कॉमन जेनरिक नेम यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ रिजेंबलेंस के तौर पे। और जो स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ डिफरेंट होती हैं, जिस तरह ये 3 मार्कर, इनका जेनरिक नेम कॉमन है लेकिन इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट है बिकॉज ऑफ अ डेफिनेट और अ पार्टिकुलर कैरेक्टर और बिकॉज ऑफ अ सर्टन कैरेक्टर। तो स्पीशीज़ के सर्टन कैरेक्टर्स की वजह से उनकी जो आपके पास स्पेसिफिक जो सेकंड नेम होगा आपके पास वो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट होगा। आप देखें फॉर एग्जांपल की तरफ आ जाएं, बॉटनी की साइड पे एक पीपल ट्री है और एक रबर ट्री है। एक वो पीपलों की छांव है, वो जो पंजाब में पीपल का दरख्त होता है वो, और एक जो रबर प्लांट होते हैं। ये 2 आपके पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, लेकिन इनके जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन हैं। तो इस वजह से इनका जो जीनस या जेनरिक नेम होगा वो आपके पास कॉमन होगा, फीकस, और लेकिन जो स्पीशीज़ होंगी वो आपके पास क्या होगी, इनका स्पेसिफिक नेम जो होगा या जो सेकंड पार्ट होगा वो डिफरेंट होगा। देखें हम लोग कहते हैं एग्जांपल में पीपल ट्री एंड रबर ट्री। पीपल और रबर ट्री आपके पास मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं लेकिन इनका जीनस कॉमन है, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि पीपल और रबर ट्री का जो जीनस है वो कॉमन हो गया, कौन सा हो जाएगा, फीकस। लेकिन दे आर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ अ कॉमन जीनस, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं कॉमन जीनस की। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ रबर प्लांट एंड दैट वन इज़ आपके पास पीपल प्लांट। ये इनका जो आपके पास जीनस है वो कॉमन है, दोनों मार्कर हैं लेकिन दोनों अलग अलग लिखते हैं, दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो दैट्स वाई क्या होगा कि दे आर द डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ अ कॉमन जीनस। फॉर एग्जांपल अब इनके साइंटिफिक नेम की तरफ आ जाएं तो पहला पार्ट जो होगा वो होगा जीनस, फीकस। फीकस इन दोनों का कॉमन जीनस है। और जो आपके पास रबर, जो आपके पास पीपल प्लांट है उसका जो आपके पास स्पीशीज़ या स्पीशीज़ नेम है वो क्या है आपके पास, रेलिगोसिया। और जो आपके पास रबर प्लांट उसका क्या है आपके पास, इलास्टिका। तो ये आगे उनके स्पीशीज़ नेम और ये आगे उनके जीनस नेम। अब आप देख सकते हैं मैंने हाथ से लिखे हैं तो मैंने अंडरलाइन किए हैं, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर इनको ठीक कंसिडर करेगा। मैं इनको काट देता हूँ तो इसका मतलब है ये गलत होंगे। एक और टेक्निकल पॉइंट, दोनों का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है जीनस का, लेकिन स्पीशीज़ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपके पास क्या है, स्मॉल है। दोबारा समझें बच्चे, डिफरेंट स्पीशीज़ का कॉमन जीनस हो सकता है बिकॉज ऑफ रिजेंबलेंस की वजह से, लेकिन स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो हमेशा किसकी वजह से होते हैं, स्पीशीज़ की वजह से होते हैं। इसी तरह ज़ूलॉजी की साइड पे आ जाएं तो 3 स्पीशीज़ है वह कॉमन जीनस, 3 स्पीशीज़ का कॉमन जीनस होता है आपके पास। क्यों, बिकॉज ऑफ सर्टन कैरेक्टर्स, उनका एक कैरेक्टर की वजह से, कुछ खास कैरेक्टर की वजह से। अब 3 स्पीशीज़ का जो कॉमन जीनस होते हैं, 3 स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, कैट, लाइन, टाइगर। ये 3 डिफरेंट आपके पास स्पीशीज़ हैं लेकिन इनका जीनस कॉमन है। और इनका जीनस कौन से बच्चे आपके पास, फीलस। अब इनका जीनस कॉमन होने की वजह से क्या है कि दे ऑल आर कार्निवोरस। ये कौन से होते हैं आपके पास, कार्निवोरस होते हैं, मतलब गोश्तखोर होते हैं। अब इनके साइंटिफिक नेम को देखें तो 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा जेनरिक पार्ट और कैपिटल अल्फ़ाबेट में स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेटर इसका फीलस, फीलस। कैट का आ गया डोमेस्टिका, लाइन का आ गया लियो एंड टाइगर का आ गया आपके पास टेग्रस। तो ये आगे इनके स्पीशीज़ जो स्मॉल लेटर्स में स्टार्ट होते हैं, और ये आगे उनके आपके पास जीनस या जेनरिक जो कॉमन है और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट में स्टार्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इनके फ़ायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आपके पास साइंटिफिक नेम होते हैं ये ज़्यादा प्रिसाइज या ज़्यादा डेफिनेट होते हैं। अब देखें कैट, बिली, मानो, और क्या क्या कहते हैं आपके पास, इसके अलावा और मुख्तलिफ नाम इसके रखते हैं। तो कैट, बिली, मानो, वही वाली बात होगी, कोई इन पे रिसर्च करेगा तो वो क्या लिखेगा, लेकिन जब फीलिस डोमेस्टिका लिखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको समझ जाएंगे कि इसकी रिसर्च का जो महवर है वो आपके पास क्या है, फीलिस डोमेस्टिका। अब अपनी ज़ुबान में जो मर्ज़ी कहें, मोर डेफिनेट होते हैं। अब देखें और लैटिन में होते हैं। ये सारे जो नाम होते हैं, फीलिस डोमेस्टिका, फीकस रेलिगेसा और फीकस इलास्टिका, एलियम सिपा, होमियोसेपियन, रेना टिग्रेना,
या फीलस डोमेस्टिका, ये सारे के सारे किस में होते हैं? लैटिन में होते हैं। दे आर ऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इस वजह से पूरी यूनिवर्स इनको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। अब देखें इनका एक और फ़ायदा क्या होता है? इंडिकेट द जेनरिक। अब ये देखें कैट, लाइन और टाइगर, इनका जो जेनरिक है वो कॉमन है। अब इनका जब जेनरिक कॉमन है तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। अब इससे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से क्या चीज़ साबित होती है? ये प्रूव्ड होती है। कैट, लाइन, टाइगर, इनका बच्चे जो अबाव अजदाद या इनका आपके पास जो एंसेस्टर है वो आपके पास क्या है? कॉमन है। इससे ये चीज़ प्रूव्ड होती है। तो साइंटिफिक नेम का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये इंडिकेट करता है जेनरिक को, जीनस को। जब डिफरेंट स्पीशीज़ का जीनस कॉमन होता है तो इससे ये चीज़ प्रूव्ड होती है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और अपना होमवर्क करने के बाद इस नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा 0317 अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।